हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Let us see question number 26. Bharat Limited made the first call of rupees 2 per share on its 1 lakh equity shares on 1st March 2006. क्वेश्चन सीधा फर्स्ट कॉल से शुरू हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है और सीधा फर्स्ट कॉल की एंट्री से हमें क्वेश्चन शुरू करना है। आंसर: अशोक, a shareholder holding 800 shares, paid the second and final call amount along with the फर्स्ट कॉल मनी। अब जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का ₹2 पर शेयर मांगा तो ऐसे समय में अशोक, जिसके पास 800 शेयर्स थे, उसने सेकेंड कॉल का मनी भी फर्स्ट कॉल के मनी के साथ दे दिया। तो इसे ही कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। जब कंपनी वो इंस्टॉलमेंट मांगी नहीं है और मांगने से पहले ही अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को दे देता है तो उसे ही कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट वाज ₹3 पर शेयर, और सेकेंड कॉल कितने का है? ₹3 का है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द अबाव यूजिंग द कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, उसी तरीके से सेकेंड कॉल भी ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, और देखेंगे कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कैसे खुलता है फर्स्ट कॉल के समय में, और जब वो एक्चुअल में वो अमाउंट ड्यू होता है सेकेंड कॉल के समय में तो उसे किस तरीके से बंद किया जाता है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 26 इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। भारत लिमिटेड मेड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share on its 1 lakh equity share. So on which date? 1st March 1306 को इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कंपनी ने अपने 1 लाख शेयर पर ₹2 के हिसाब से शेयर होल्डर्स को बता दिया कि आप फर्स्ट कॉल का पैसा दे दीजिए। तो इसे ही कहते हैं ड्यू की एंट्री, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब सेकेंड एंट्री भी, उसका डेट तो दिया नहीं है तो हम यही डेट लिख देते हैं, बैंक में पैसा आ जाएगा। कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जिसने पैसे फर्स्ट कॉल का नहीं दिया बल्कि ये हो गया कि अशोक, जिसके पास 800 शेयर्स हैं, वो सेकेंड कॉल का ₹3 पर शेयर के हिसाब से भी फर्स्ट कॉल के साथ उसने पैसे भेज दिए। सो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में तो 2 लाख आ ही रहा है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस भी है, टू कॉल्स इन एडवांस। इसे एडवांस इसलिए कहेंगे क्योंकि कंपनी ने अभी तक सेकेंड कॉल का पैसा मांगा नहीं है, लेकिन अशोक, जिसके पास 800 शेयर्स हैं, वो अपने 800 शेयर्स पर सेकेंड कॉल का ₹3 पर शेयर अभी तुरंत फर्स्ट कॉल के समय ही भेज रहा है, मतलब ₹2400 उसने और भेज दिया। तो बैंक में कितना आएगा? 2,02,400। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, first call money and advance on 800 shares at the rate of ₹3 each received. अब क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ले चलते हैं, जिसमें हम सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे और देखेंगे कि ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो अभी क्रेडिट होके खुला है, वो जब पैसा सेकेंड कॉल का मिलेगा तो यही अकाउंट डेबिट होकर के क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जब सेकेंड कॉल ड्यू होगा और रिसीव होने का समय आएगा तो एडवांस का अहमियत खो देगा।
उस समय ये एडवांस नहीं कहलाएगा, क्योंकि समय आ गया है कि वो पैसा ड्यू हो चुका है। सो डेट तो दिया नहीं है, सो डेट को हम खाली छोड़ देते हैं। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वन लाख शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 3 लाख सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू हो गया, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब क्योंकि अशोक का पैसा फर्स्ट कॉल के समय ही मिल गया है, इसलिए यहाँ पर कंपनी फाइनल सेकेंड कॉल का मनी अशोक के लिए ड्यू नहीं करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ड्यू तो सारे शेयर होल्डर को होगा। अब मनी रिसीव करेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब बैंक में फिर से अशोक पैसा नहीं भेजेगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कॉल के समय में अशोक ऑलरेडी बैंक में 2400 रुपीज़ दे चुका है। तो इस बार जब कंपनी मांग रही है और कंपनी को 3 लाख रुपीज़ एक्सपेक्टेड है, जिसमें से 2400 कंपनी के पास पहले से है, तो बैंक में 2400 रुपीज़ कम आएंगे। तो बैंक में आ जाएंगे 2,97,600। अब कॉल्स इन एडवांस जो क्रेडिट हुआ था उस समय ये एडवांस मनी कहला रहा था, लेकिन आज की तारीख में ये एडवांस नहीं है, इसलिए इसे क्लोज कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड 2400 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। being final call money received and advance adjusted. So this is the solution for question number 26. Now let us see the next question, question number 27. X Limited was formed with a capital of rupees 10 lakh divided into shares of rupees 100 each. मतलब इन कितने शेयर्स हुए? 10 लाख डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स से कंपनी की स्थापना हुई, मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। इट ऑफर्ड 90% शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अब 10,000 का 90% का मतलब है 9,000 सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को ऑफर किया गया, मतलब इश्यूड कैपिटल इज 9,000 शेयर्स। द अमाउंट पर शेयर वाज पेएबल एज रुपीज़ एज 40% ऑन एप्लीकेशन। 40% किसका? फेस वैल्यू 100 का 40%, तो एप्लीकेशन के समय 40 रुपीज़ हो गया। 100 रुपीज़ का 40% 40 रुपीज़, 20% ऑन अलॉटमेंट, सो 20 रुपीज़ अलॉटमेंट का हो गया, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये हो गया 60 रुपीज़, तो बैलेंस कितना हो गया? 40 रुपीज़ हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। द एप्लीकेंट्स पेड रुपीज़ 3,60,000 ऑन एप्लीकेशन and rupees 1,69,000 on allotment. The call has not yet been made. Calculate authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital and calls in arrears. So इस क्वेश्चन में हमें कोई जर्नल एंट्रीज या बैलेंस शीट नहीं बनाना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है. So we will prepare a table showing all these items asked in the question with full detailed explanation. Let us see. So solution 27, share capital of X Limited. Point A, authorized capital. ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, द कैपिटल विथ विच द कंपनी इज फॉर्म्ड.
मतलब कंपनी का जन्म या अस्तित्व ही इस कैपिटल के साथ में होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है 10 लाख रुपीज़ के ऑथराइज्ड कैपिटल है जो 100 रुपीज़ ईच शेयर में डिवाइडेड है। सो ये कितने हो गए, 10,000 हो गए, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितने का हो गया, 10 लाख का हो गया। देन पार्ट बी, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल जो होता है वो ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा है जो कंपनी पब्लिक को ऑफ़र करती है कि ये शेयर्स हैं और आप इसे खरीद लीजिए। सो 90% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। सो कितना हो गया, ये 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स का ही 90% एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो ये 10,000 का 90% मतलब कितना हो गया, 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो ये हो गया 9 लाख। अब पॉइंट सी में आएंगे जो कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि पब्लिक ने कितना शेयर खरीद लिया। इश्यू तो किया कंपनी ने कहा कि 9,000 शेयर्स खरीदिए, लेकिन पब्लिक कितना खरीदेगी ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आउट ऑफ इश्यूड कैपिटल हाउ मच वाज पब्लिक इंटरेस्टेड, मीन्स हाउ मच डिड पब्लिक परचेस फ्रॉम द कंपनी। अब क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि एप्लीकेशन मनी 3,60,000 मिला है। सो 3,60,000 रुपीज़ से हमें पता लगाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर विच द पब्लिक सब्सक्राइब्ड। तो 3,60,000 एप्लीकेशन मनी है। इसमें थोड़ा वर्किंग नोट है, एप्लीकेशन मनी कितना है 3,60,000 और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है अपन को नहीं पता है। सो निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एप्लीकेशन मनी 3,60,000 डिवाइडेड बाय अमाउंट आस्क्ड ऑन एप्लीकेशन 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ कैसे, एप्लीकेशन मनी इज इक्वल टू 40% ऑफ फेस वैल्यू, 40% ऑफ फेस वैल्यू। सो 40% ऑफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू 40। तो यही है वो 40। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 9,000 शेयर्स। सो पब्लिक को ऑफ़र किया गया 9,000 शेयर्स और पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिया 9,000 शेयर्स। यह हमें ऐसे पता चला कि टोटल एप्लीकेशन मनी डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर करेंगे तो आ गया 9,000। इसका मतलब है कि 100% सब्सक्राइब हो गया। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम लिखेंगे 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। सो ये 9 लाख का शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब हो गए। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट डी, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 रुपीज़ जो कि फेस वैल्यू है शेयर का, उसमें से कंपनी ने आज की तारीख तक कितने रुपए शेयर होल्डर्स से मांग लिए। तो क्वेश्चन में लिखा है लास्ट लाइन में पैराग्राफ के, द कॉल हैज़ नॉट येट बीन मेड। मतलब 100 रुपीज़ का जो शेयर था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। 40 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, फिर 20 रुपीज़ अलॉटमेंट में और बाकी का 40 रुपीज़ फर्स्ट कॉल में। और कंपनी ने फर्स्ट कॉल को नहीं मांगा है, मतलब कंपनी ने यहाँ तक मांग लिया जो कि ₹60 पर शेयर कंपनी ने मांग लिया है। तो इसे ही कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। सो कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 9,000 शेयर्स
₹60 पर शेयर कॉल्ड अप। ये हो गया ₹5,40,000। सो ये कॉल्ड अप कैपिटल इज ₹5,40,000। नाउ लास्ट पॉइंट F, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब ये है कि कंपनी के मांगने के बावजूद भी क्या कोई शेयर्स ऐसे हैं जिन पर वो पैसा नहीं मिल सका, उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। मतलब ड्यू अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। अब अलॉटमेंट के समय, ऑन अलॉटमेंट, कंपनी को मिला अलॉटमेंट मनी। कितना कंपनी को अलॉटमेंट मिला? 1,69,000 रुपीज़ मिला। और 1,69,000 रुपीज़ मिला है। ये कितने शेयर पर मिला है, ये कैसे पता लगेगा? ये हो जाएगा 1,69,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी 20 है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितने शेयर्स का अलॉटमेंट मनी मिला है। तो ये आ रहा है 8,450 शेयर्स। इसका मतलब ये है कि इश्यू तो हुआ था 9,000 शेयर्स, लेकिन अलॉटमेंट मनी मिला है 8,450 शेयर्स। मतलब कितने शेयर्स पर पैसा नहीं मिला? सो वो है 9,000 माइनस 8,450। इसका मतलब ये है कि 550 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। Therefore, calls in arrears है is equal to 550 shares multiplied by allotment money 20, that is equal to ₹11,000। So calls in arrears कितने का है? ₹11,000 का है। So called up capital कितना था? कॉल्ड अप कैपिटल था ₹5,40,000, लेकिन एरियर्स हो गया 11,000 का। मतलब ये हो गया 5,29,000 जो है कॉल्ड अप एंड पेड अप। So that is the solution. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.